नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन में हमारी होगी रेडियो रिसीवर। जैसे कि हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेशन के पश्चात ट्रांसमीटर एंटीने के द्वारा उसको क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तथा फिर हम किसी रिसीवर एंटीने के द्वारा उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमीटर एंटीने के द्वारा हम स्पेस में क्या करते हैं, अपने सिग्नल को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या होता है, हमारा सिग्नल रेडिएट होता है, जैसा कि एंटीने में हमने आपको बताया। तो जो रिसीवर होता है सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद अगर सिग्नल हमारा कमज़ोर है या वीक है तो उस सिग्नल को क्या करता है, फिर एम्पलीफाई करेगा, तथा दूसरा काम ये करता है कि सिग्नल जो हमारा हो वो अनवांटेड सिग्नल अगर उसके साथ आ रहा है, जो हमारा एक डिजायर्ड सिग्नल हो, तो वो अनवांटेड सिग्नल को भी क्या करता है, मतलब रोकता है। तो इसके लिए भी वहाँ पे हमारे सेलेक्टिविटी सर्किट लगी होती है, जो हमारे सिग्नल्स को क्या करती है, सेलेक्ट करती है। जो एक डिजायर्ड सिग्नल होता है बाकी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि रिसीवर पे हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके पुनः क्या करते हैं, उसको मूल फ्रीक्वेंसी के रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और तथा ट्रांसमीटर पे हम लोग क्या करते हैं, उसी सिग्नल को क्या करते हैं, उसका मॉड्यूलेशन करते हैं, तथा रिसीवर पे क्या करते हैं, उसको डीमॉड्यूलेट करते हैं। तो एक अच्छे रेडियो रिसीवर के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, हम आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारा है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ रेडियो रिसीवर, या कह सकते हैं रेडियो रिसीवर के स्पेसिफिकेशन या रेडियो रिसीवर में विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली जो विशेषता है सेलेक्टिविटी। तो किसी रेडियो रिसीवर के अंदर पहला जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेलेक्टिविटी का गुण होना चाहिए। अर्थात कि अगर कोई सिग्नल हमारा आ रहा है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई अनवांटेड सिग्नल है तो किसी एक डिजायर्ड सिग्नल को क्या करे, हमारा वो सेलेक्ट करे, और जो अनवांटेड सिग्नल है उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो एक अच्छी सेलेक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रेडियो रिसीवर के अंदर ये गुण, जैसे ट्यून सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो ट्यून सर्किट जो हमारा होता है, मतलब रेजोनेंस, तो उसमें जो एक फार्मूला होता है क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। जैसे Q बराबर क्या होता है हमारा, FR अपान बैंडविड्थ। ठीक है, तो जो क्वालिटी हमारी होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, बैंडविड्थ पे। तो बैंडविड्थ का मान जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर का मान उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। तो मतलब कहने का मान ये है कि अगर हम देखें जो सिग्नल हमारा आ रहा है एक ट्यून सिग्नल, तो जैसे दो सिग्नल हमारे हैं, एक सिग्नल हमारा ये हो गया और दूसरा सिग्नल हमारा ये हो गया। तो अगर इसमें हम देखें तो जो ये सिग्नल है इसकी क्वालिटी और एक सिग्नल हमारा ये है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी होगी, हमारी सिग्नल 1 की। पुअर क्वालिटी किसकी होगी, सिग्नल 2 की। तो मतलब क्योंकि रिसीवर पे हमारे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन तो जो सिग्नल सबसे बेस्ट होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, सेलेक्टिविटी क्या करेगा, परफेक्ट रूप से उसी को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तथा इस तरह से हम लोग देखें तो सेलेक्टिविटी सबसे बेटर किसकी है, हमारे 1 सिग्नल की। तो इस फार्मूले से एक रेजोनेंस सर्किट के थ्रू मतलब रेजोनेंस कर्व के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेलेक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मतलब जो सिग्नल जितना शार्प होगा उसकी सेलेक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, हमारी अच्छी होगी। ठीक है, नंबर दूसरा है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी रिसीवर का वह गुण होता है जो कमज़ोर से कमज़ोर से सिग्नल को भी क्या करता है, अपने इनपुट पे क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, तथा उसको एक स्टैंडर्ड आउटपुट या निर्धारित आउटपुट पर क्या करता है, उसको मतलब आउटपुट पे देता है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि जो हमारा एक अच्छा सेंसिटिविटी वाला रिसीवर पुअर सेंसिटिविटी वाले रिसीवर की तुलना में अधिक आउटपुट क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जो सेंसिटिविटी होता है, जो ग्राफ हमारा होता है, इस पे हमारा सेंसिटिविटी होती है और इस पे हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी मतलब क्या करेगा, मतलब पुअर से पुअर सिग्नल को भी क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। नंबर 3 हमारा है फाइडेलिटी। ठीक है, फाइडेलिटी रिसीवर का वह गुण होता है जो रिसीवर पर प्राप्त होने वाले मॉड्यूलेटेड सिग्नल के उन सभी फ्रीक्वेंसी या कंपोनेंट को जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में उपस्थित होते हैं उनको क्या करता है, रिकवर करके पुनः हमारे मैसेज सिग्नल के रूप में आउटपुट पे क्या करता है, जनरेट करता है, या ऑडियो सिग्नल के रूप में क्या करता है, उसको जनरेट करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइडेलिटी। या दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं एक अच्छे रिसीवर के लिए फाइडेलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। या जितनी फ्रीक्वेंसी हम अपने ट्रांसमीटर से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम सेंड करें वह रिसीवर पे वो टोटल की टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो, रिकवर होके पुनः क्या हो, जनरेट हो सके। तो ये भी एक गुण रेडियो रिसीवर के अंदर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 नॉइज फिगर ऑफ रिसीवर। नॉइस फिगर क्या होता है, नॉइस फिगर हमारा जैसे कोई सिग्नल क्या है, मतलब हमारा कोई सिग्नल आ रहा है, जैसे ये मान लीजिए हमारा सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा आ रहा है, तो इस सिग्नल के किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल की पावर, ठीक है, तथा सिग्नल में नॉइज़ पावर कितनी है, किसी भी पॉइंट पर सिग्नल की पावर तथा नॉइज़ पावर के अनुपात को अगर हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, SNR। ठीक है, तो कह सकते हैं सिग्नल पावर अपान नॉइज पावर, ये किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो किस नॉइज़ फिगर के जानने से पहले हमको सिग्नल टू नॉइज रेशियो पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, नॉइज़ फिगर चाहिए। तो नॉइज़ फिगर जो होता है किसी रिसीवर के इनपुट सिग्नल की नॉइज़ पावर तथा आउटपुट सिग्नल की नॉइज़ पावर के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़ फिगर। तो नॉइज़ फिगर जो होता है वो होता है इनपुट SNR अपान आउटपुट SNR। तो नॉइज़ फिगर जो हमारा होना चाहिए किसी रिसीवर का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एक अच्छे रिसीवर का। बट लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो ये 1 से क्या आता है, अधिक आता है। इसकी जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, हमारी इन dB में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5वीं पॉइंट क्या होना चाहिए, इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। रिसीवर द्वारा इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने की क्षमता को हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन कहते हैं। ठीक है,